प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया हुआ है, बरतानिया भी इससे मुतासिर है और जाहिर है बरतानिया में जहाँ बाकी लोग मुतासिर हैं वहाँ पर बरतानिया में बसने वाले जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो भी इससे मुतासिर हुए हैं। अब जिस तरह से बरतानवी हुकूमत अपने शहरियों की देखभाल कर रही है, वहाँ पर रहने वालों की देखभाल कर रही है, तो पाकिस्तानियों की देखभाल भी हो रही होगी। लेकिन ख़ास तौर पर क्या जो पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान हैं, पाकिस्तानी हाई कमीशन है और पाकिस्तान की हुकूमत यहाँ पाकिस्तान में बैठकर अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए, देखभाल के लिए क्या काम कर रही है, आज के प्रोग्राम में हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, ज़ाहिर है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो जो वहाँ पर रहते हैं वो तो फिर भी किसी तरह से मामलात को सेटल कर रहे हैं, लेकिन वो जो विज़िट वीज़ा पर गए हैं उनकी वहाँ पर क़याम बाज़ लोगों का तवील हुआ है, बाज़ लोगों को जो है वो आर्जी तौर पर वहाँ या कुछ मुख्तसर दौरानिए के लिए गए थे लेकिन मुश्किलात में पड़ गए, उन लोगों के लिए क्या किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आज हम आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ अहमद शहजाद साहब मौजूद हैं, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स सोसाइटी UK। अहमद शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। मेरे साथ नईम नक्शबंदी साहब मौजूद हैं, तर्जुमान ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन। और मेरे साथ गुलाम हुसैन अमान साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं UK के। गुलाम हुसैन अमान साहब और नईम नक्शबंदी साहब, अहमद शहजाद साहब, तमाम मेहमानों को खुशामदीद। सबसे पहले गुलाम हुसैन अमान साहब, सूरत हाल क्या है? वैक्सीनेशन का आगाज़ यहाँ पर हुआ था, कितने लोग उससे फ़ायदा उठा चुके हैं? उसके बाद ये है कि किस नौयत के प्रॉब्लम्स कोरोना से रिलेटेड ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पर फेस करना पड़ रहे हैं? बहुत शुक्रिया असद। सबसे पहले तो ये बताऊं मैं आपको कि बरतानिया के अंदर जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है वो काफ़ी, मैं कहूँगा, बिगड़ चुकी है। और ये जब से तीसरी लहर आई है और उसके जो वायरस है बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो स्प्रेड आउट हो रहा है। और यही वजह है कि बरतानवी हुकूमत के साथ साथ जो पाकिस्तानी यहाँ पर कम्युनिटी है उनके अंदर भी इसलिए इस पर काफ़ी तशवीश की लहर है कि बहुत सारी स्पेकुलेशंस यहाँ पर थी वैक्सीन के हवाले से। कुछ लोग जो है वो तरह तरह के मफरूज़े इस हवाले से लेकर आ रहे हैं जी कि ये जो वैक्सीन के अंदर कोई शकूक का इज़हार कर रहे थे। तो उसके बाद जो है ना बरतानवी गवर्नमेंट ने ये जो है कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस के लिए जो है वो लोगों को आगे आने के लिए कहा है। जो मजहबी स्कॉलर्स हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है, उनको कहा जा रहा है कि आप जो है वो इसका करें। दूसरा, पाकिस्तानी जो सेंटर्स हैं पूरे बरतानिया भर में, वहां पर भी लोगों को कहा जा रहा है कि वो कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस पैदा करें कि इसकी वैक्सीन लगवाने से ना आप सिर्फ खुद महफूज हो सकते हैं बल्कि आपकी वजह से दूसरे लोग भी महफूज हो सकते हैं, इसलिए जो है वो इसको लगाएं। तो मेरा ख्याल है इसके अंदर अब काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी आ रही है और लोग जो है वो वैक्सीन को जो है वो लगवा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसकी रेशो भी बढ़ रही है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ जो वायरस जब से ये वेरिएंट हुआ है उसकी वजह से मसाइल इसलिए भी बढ़ रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ ये वायरस फैल रहा है। घरों के अंदर, अस्पतालों के अंदर जो है वो जगह नहीं है, लोगों को घरों के अंदर जो है वो क्वारंटाइन करने के लिए कहा जा रहा है। और अब जो है वो हुकूमत इस सिलसिले में फंड्स भी मुख्तस कर रही है कि जो मिनॉरिटी यहाँ पर कम्युनिटीज हैं उनको जो है वो स्पेशल एजुकेट किया जाए इस हवाले से कि वो इस वैक्सीन को जरूर लगवाएं ताकि लोग भी उनसे महफूज रह सकें। और इसी वजह से जो है वो जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लीडरान हैं, अहमद शहजाद साहब हैं, नईम नक्शबंदी साहब हैं और दूसरे भी, इनको जो है वो स्पेशल इस हवाले से टास्क भी दिए जा रहे हैं कि वो कम्युनिटी को मोटिवेट करें इस हवाले से, ताकि इसका जो फैलाव इतनी तेजी के साथ हो रहा है उसको जो है वो किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। दूसरी, आपने पाकिस्तान हाई कमीशन की बात की तो बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान हाई कमीशन भी अपना रोल प्ले कर रहा है और जहां भी कम्युनिटी की बात होती है तो वो उनकी कोशिश होती है कि कम्युनिटी को इस हवाले से जो लेटेस्ट गवर्नमेंट की गाइडलाइन है और जो लेटेस्ट गवर्नमेंट की इस हवाले से इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। मुझे ये बता दीजिएगा कि किस नौयत के इश्यूज हैं जिसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि वो स्टेप फॉरवर्ड करे और उनकी तरफ आए उनको हेल्प करने के लिए, वो चीजें कौन सी हैं?
देखिए, इनमें से जो सबसे पहला एक तो 2-3 इशू है। सबसे एक तो इशू है यहाँ पर कि अगर कोई फौतगी हो जाती है तो उसको दफनाने के हवाले से भी मसाइल का सामना है। अगर बॉडी जो है वो पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट करनी है तो उस हवाले से भी काफ़ी मसाइल का सामना है, क्योंकि जो वायरस फ्री सर्टिफिकेट है वो हासिल किया जाता है। अगर वो ना हासिल कर पाए तो फिर बॉडी को ट्रांसपोर्ट नहीं करने दिया जाता। इसके अलावा जिन लोगों ने पाकिस्तान जाना होता है उनको भी काफी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब से जो है वो दूसरी एयरलाइंस हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो पाकिस्तान जाती हैं, तो वहां पर बॉडी की ट्रांसपोर्टेशन का भी मसला है। पहले जब PIA यहां से चलती थी तो उस पे जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये था कि आप डेड बॉडी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट हो सकती है। लेकिन जब से जो है वो यहाँ से PIA ऑपरेशनल नहीं है तो ये भी लोगों को मसाइल है कि उन्हें डेड बॉडी ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है वो ज़ाहिर है टिकट भी खर्चनी पड़ती है, जो भी उसके अखराजात हैं वो पे करने पड़ते हैं। तो इस हवाले से भी यहाँ की जो तंजीमें हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रही हैं ताकि इस तरह के जो मसाइल हैं वो जो यहाँ पर हमारी तंजीमें हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की, वो इसको जो है वो इनिशिएट करके जो है वो इसको हल कर सकें। तो इस पे आपको जो नक्शबंदी साहब हैं वो बेहतर बता सकते हैं। ठीक है, मैं नक्शबंदी साहब से और अहमद शहजाद साहब से दोनों की राय लेता हूँ, लेकिन नईम नक्शबंदी साहब पहले तो आप ये बताइए कि किस नौयत के इशूज हैं और कैसे हुकूमत उनको एड्रेस कर रही है हाई कमीशन। जी अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली इस हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानी बरतानिया में इस टाइम 1.8 मिलियन लगभग 18 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी कश्मीरी बरतानिया में आबाद हैं। और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, क्योंकि ये कोविड की पहली लहर थी, उसके बाद ये दूसरी लहर आई है। पहली लहर में हमारे इदारों ने, हाई कमीशन ने, पाकिस्तान में ट्रैक एंड ट्रेस कमेटी ने बड़े एहसन तरीके से कम्युनिटी को फैसिलिटेट किया। अब जो सेकेंड वेव है इसमें इतनी ज़्यादा अमवात की शिद्दत, इतनी ज़्यादा अमवात हो रही है कि सबसे ज़्यादा हमारी एशियन कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी उसमें जो है वो उनको ज़्यादा असर पड़ रहा है। और उसकी वजह यह है कि हमारी कम्युनिटी में अवेयरनेस होने के बावजूद, सारा कुछ बताने के बावजूद उसमें एहतियात हम लोग नहीं कर रहे। ना हम जो हमारी फ्यूनरल्स होते हैं उन पे एहतियात कर रहे हैं, ना कोई और चीज़ में हम उस तरीके से एहतियात, जितनी रिस्ट्रिक्शन या बताई गई हैं या लगाई गई हैं या SOPs को उस तरीके से हम उनको फैमिलीज़ में या वो उसका इतना ख्याल नहीं रख रहे, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। और मेन चीज़ें जो 2-3 अहम हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी PIA मुफ्त मैयत रिपैट्रिएशन करती थी पाकिस्तानियों की। अब जितनी भी एयरलाइनें टर्किश है, यूरोपियन मिडल ईस्ट की हैं या ब्रिटिश एयरलाइनें, ये सब 1000+ एक मैयत की कॉस्ट आती है पाकिस्तान भिजवाने के लिए। और फिर भी कुछ माह में 2 फ्लाइट्स PIA जो कोलैबोरेशन में एक फ़्लाइट पे ले जा रही हैं पाकिस्तान, वो फ्री अभी तक ले जा रही हैं। उसके अलावा जो हमारी जो मैयतें हैं, जो कोविड-19 के जो कोविड के केसेस हैं और जो कोविड के केसेस नहीं हैं, दोनों सूरतों में NOC लेना पड़ता है। और इस टाइम एक मैयत के साथ बंदे को ले जाने की इजाज़त है। और उसमें भी जो हमारी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC कमेटी इस्लामाबाद है और हाई कमीशन आपस में कोलैबोरेशन में इसके लिए ओवरसीज कम्युनिटी को मदद कर रहे हैं। हमारे जो हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अहमद खान और उनकी जो टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े एहसन तरीके से कम्युनिटी को दिन रात, आप यकीन करें कि इवनिंग में आउट ऑफ आवर्स भी फ़ोन करते हैं इस कोविड पीरियड में, पहली लहर में और दूसरी में, बड़े खूबसूरत तरीके से कम्युनिटी को रिलीफ दे रहे हैं। मगर कहीं उनकी भी एक हद है, उनकी भी काम की लिमिट्स हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई है कि पाकिस्तान आने के लिए जो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं उनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बैन किया कि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स नहीं आएंगे, सिर्फ विजिटर्स या जो विजिट वीज़े पे थे, स्टूडेंट वीज़े पे थे या बिजनेस वीज़े पे, उनको पाबंदी लगाई थी। अब मैयतों के साथ एक एक बंदे को ले जाने की इजाज़त दी गई है। उसके लिए भी जो हमारी सिविल एविएशन अथॉरिटी, उसके एयर कमोडोर इरफान साबिर हैं कराची में, वहाँ से वो लेटर्स इशू होते हैं, एग्जम्पशंस लेटर, मगर वो भी कितने को इशू कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम जब हमें कोई रास्ता मिलता है हमारी कम्युनिटी को कोई, तो उसको सिस्टम को हम लोग अब्यूज़ करते हैं। अब जो मैयत होती है उसके साथ सिर्फ एक बंदे को इजाज़त है रिपैट्रिएशन में साथ जाने की, मैयत के साथ, वो हाई कमीशन दे रहा है बेहतरीन तरीके से। अब मैं यहाँ पे आपको बरतानिया के हवाले से अर्ज़ करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी जो 7 दहाइयाँ पहले बरतानिया में आबाद हुई थी, 6-7 दहाइयाँ पहले हमारे आबा अजदाद बुजुर्ग आए थे। अब हमारे इस टाइम बरतानिया के अंदर दर्जनों मेयर्स हैं,
400 प्लस काउंसलर्स हैं, 14 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं। तो हमारी जो अब जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला, हमारी हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अवेयरनेस है, बहुत अल्लाह का करम है, ये कामयाबी हमारी कम्युनिटी ने हासिल की हैं। और इस वजह से अवेयरनेस देने में हमारी कम्युनिटी में हर टाउन टू टाउन ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं। हमारी खुद जो ओवरसीज पाकिस्तानी वेलफेयर काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब मिल के काउंसलर्स के साथ लोकल कम्युनिटी में इस पे बहुत ज्यादा काम करें। मगर ये एक ऐसी चीज है जी, आप अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दो चैलेंजेस अभी भी आ रहे हैं अहमद शहजाद साहब। एक तो ये कि लोग एहतियात नहीं कर रहे, जिसका जिक्र भी नक्शबंदी साहब ने भी किया, और दूसरा ये कि लोग रिलक्टेंस हैं वैक्सीनेशन के लिए। आपके ख्याल में इस इशू को कैसे एड्रेस किया जा सकता है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी इन्फेक्टेड हुई है कोविड-19 से, वो ब्लैक एंड एशियन एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा विद इन दैट फ्रेमवर्क सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो हैं मुस्लिम्स और पाकिस्तानी। और उसकी चंद एक वजूहात है। एक तो अल्लाह पे बिलीव, जो कि हमारा ईमान है और सब, और दूसरी चीज़ें कि एहतियात नहीं कर रहे लोग। और मैं तो खुद आपको दिखाना चाह रहा था कि देखिए, मैं खुद मस्जिद में, ये शायद आपको तस्वीर नज़र आ रही हो जी, मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में, अपने हल्के में खुद जाके खड़ा होता हूँ फ्राइडे को, मास्क पहन के और ग्लव्स पहन के, सबको सैनिटाइजर लगाते हैं हम लोग, और उनको एजुकेट करते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, उन्हें बैग देते हैं, उन्हें मसल्ला भी वो जो है इसका क्या नाम है पेपर का वो देते हैं, और 1 मीटर डिस्टेंस पे उन्हें बताते हैं कि आप तशरीफ रखें, आए जुमा जो है अदा करें। लेकिन मकसद मेरा कहने का ये है कि फिर भी लोग जो हैं वो एहतियात नहीं कर रहे। और जो हाई कमीशन और हमारे काउंसलर साहबान, हमारे मेयर साहबान उनको चीज़ें बता रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट जो चीज़ें कह रही है कि भाई आप एहतियात करें, फ़र्ज़ करें कि मास्क पहने, सैनिटाइज़र लगाएं, डिस्टेंस रखें, और दूसरी एहतियात जो हैं वो करें, वो नहीं कर पा रहे। इसलिए सबसे ज़्यादा डेथ जो है वो हमारे लोगों में है। सबसे ज़्यादा अभी देखिए कितने जो बस ड्राइवर थे लंदन के, कल एक आया है, क्या नाम है उनका, फिगर 70 के करीब वो बस ड्राइवर जो है लंदन में, और मोस्टली एशियंस, मोस्टली हमारे लोग, और वो उनकी अमवात हुई हैं। और उसके अलावा सैकड़ों के हिसाब से वो लोग जो हैं इन्फेक्टेड हैं। और अब ये जो नया वायरस आया है, इससे अगर एक बंदा घर में इन्फेक्ट है ना जी, तो सारी फैमिली इन्फेक्ट हो जाती है। मेरी अपनी काउंसिल में, मेरे इस हल्के में कितने फैमिली जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं, और बस हम उन्हें तलकीन ही कर सकते हैं और लोगों को बता ही सकते हैं, लेकिन अमल करना जो है इनका काम है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए मैं एक छोटा सा लूँ, क्या बिहेवियर्स का इशू है कि आप कह रहे हैं सबसे ज़्यादा जो डेथ्स हैं वो एशियन कम्युनिटी में हो रही हैं, ये बिहेवियर का मसला है, क्यों ज़्यादा गैर मोहतात हो रहे हैं ये, और फिर वैक्सीनेशन की रिलक्टेंस क्या है, और क्या इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी स्पेशल हुकूमत बना रही है या अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च कर रही है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। गुलाम हुसैन रहमान साहब, अभी तक तो मुझे ये समझ आई है कि सबसे बड़ा जो शायद टास्क है हुकूमत के लिए या हाई कमीशन के लिए या वो तमाम जिम्मेदारान जो अपनी कम्युनिटी को सेव करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा तो टास्क यही है कि वो अवेयरनेस पैदा करें और उन लोगों को समझाएं और कन्विंस करें कि वो वैक्सीनेशन की तरफ जाएं और एहतियात करें। और क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ जो हैं वो एशियन कम्युनिटी की हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि शायद ये कम्युनिटी गैर मोहतात है या कुछ वजूहात होंगी जिसको शायद तलाश करने की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में क्या कोई स्पेशल इक़दाम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, स्पेशल इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि 2 रोज़ पहले एक सर्वे रिपोर्ट जारी की गई जिसके अंदर ये बताया गया कि जो जिस तरह अहमद शहजाद साहब ने कहा, जो बैम कम्युनिटी है, ब्रिटिश एशियन एथनिक कम्युनिटी जो है, वो उनके अंदर इसकी रेशो जो है वो ज़्यादा है, और ये वैक्सीन लगवाने में भी जो है इनकी परसेंटेज सबसे कम है।
तो ये दोनों चीजें मुतजाद हैं। तो जो है वो वायरस स्प्रेड होने की रेशो भी ज्यादा है, और दूसरा ये जो वैक्सीन है वो उसकी शरह कम है। तो इसीलिए अब जो है वो उन्होंने जो कम्युनिटी लीडरान हैं उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। इसके अलावा जो मसाजिद कमेटीज हैं, या इसके अलावा जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं लोकल, उनको ये टास्क दिया गया है कि वो लोगों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा अवेयर करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा कन्विंस करें, और ये बताएं कि इसके जो मनफी असरात है वो नहीं है या ना होने के बराबर हैं, और इसको इस तरीके से लें कि ना सिर्फ वो अपनी सेफ्टी कर रहे हैं बल्कि जो सराउंडिंग लोग हैं उनकी भी सेफ्टी हो रही है। तो इसलिए इसके अंदर जो है वो काफी हद तक कामयाबी भी नजर आ रही है। और लोग जो है वो हमने देखा कि जो मजहबी स्कॉलर्स हैं वो वैक्सीन लगाने के बाद बकायदा उसकी वीडियो भी जारी करते हैं ताकि लोगों को है जो उससे हौसला मिले और लोग भी लगाएं। इसके अलावा कम्युनिटी लीडरान हैं वो भी इस तरह की कैंपेन चला रहे हैं कि वो लोगों को बता भी रहे हैं कि हमें ये वैक्सीन लगाने से जो है वो बेहतर फायदा हो रहा है, इसको लगाया जाए। तो अब ये चूंकि गुज़िश्ता रोज से जो ये वैक्सीन है अब ऐलान किया गया कि जो काफी बड़े स्टोर्स हैं उनके ऊपर भी दस्तयाब होगी। तो इससे मेरा ख्याल है कि अब ये बहुत तेजी के साथ जो है वो लोग इसको लगाएंगे, और ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जो फरवरी के अंदर जो है वो वैक्सीन लगाने के जब असरात भी सामने आएंगे तो इसका फैलाव जो है वो कम हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो काफी मैं कहूँगा खतरनाक है कि हर बंदा जो है वो सहमा हुआ है जब वो फिगर्स देखता है टीवी के ऊपर और अखबारात के अंदर जब फिगर देखे जाते हैं तो रोज जो है वो कोई ना कोई नया रिकॉर्ड कायम होता है कि जो है वो आज 1500 लोगों की डेथ हो गई, आज 1000 की होगी, आज 1200 की होगी। तो ये काफी पैनिक सूरत हाल है लोगों के लिए, और इसी को जो है वो कंट्रोल करने के लिए, इसके फैलाव को रोकने के लिए मेरा ख्याल है हमें सारी कम्युनिटी को बरतानवी हुकूमत के साथ मिलकर जो है वो काम करना चाहिए। और जिस तरह गवर्नमेंट जो है वो गाइडलाइन देती है हमें उसको अवे करना चाहिए, हुकूमत की बात भी माननी चाहिए, और लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर है कोई तकरीबात और पहले ही नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद जब लोगों को जरूरी काम के सिलसिले में भी बाहर जाना पड़ता है तो उससे भी जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम जो है वो हम कहीं पर जाएं, क्योंकि हम कम से कम इंडिविजुअली जो है वो इसके फैलाव का हिस्सा ना बने। क्योंकि अगर हम इसके शिकार होते हैं तो फिर ना सिर्फ हम, हमारे फैमिली मेंबरान और दूसरे लोग भी जो है वो इससे मुतासर हो सकते हैं। तो इसलिए हमें बीइंग ए पाकिस्तानी कम्युनिटी भी जो है वो इसका जो है वो ख्याल करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो इसके फैलाव को रोकने के लिए जो है वो अपना अमली तौर पर किरदार अदा करें। ठीक है। अच्छा नक्शबंदी साहब, इसमें रिलक्टेंस क्या है जो लोग वैक्सीनेशन नहीं ले रहे, और दूसरा ये कि क्या ये मैंडेटरी हो सकता है, कोई ऐसी ऑप्शन हुकूमत के ज़ेर गौर है कि वो सब पर मैंडेटरी कर दे, जैसे पोलियो की वैक्सीनेशन मैंडेटरी है या बहुत सारी और बीमारियों की वैक्सीनेशन जो है वो मैंडेटरी है, तो क्या ये भी हो सकता है? जी, मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि आपको पता है कि कभी भी कोई नई चीज़ या वो उसका मामला शुरू होता है तो उसके हवाले से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। अब इस हवाले से रूमर्स ऐसे फैलाए गए हैं कि डिफरेंट के जो लोग ये यंगस्टर्स में, अभी तो बरतानिया में जो ओवर 80 हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, उनको ये किया जा रहा है। उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ेगा। देखें, जो यंगस्टर्स हैं या ख़वातीन हैं उनके हवाले से ये रूमर्स फैलाए गए हैं जी कि जो यंगस्टर्स बहनें बेटियाँ हैं इसको उनको लगेगी वो जो नई जनरेशन है उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी अफजाइश नस्ल के हवाले से, और इस तरह के बहुत सी चीज़ें इसके हवाले से ना जो रूमर्स फैलाए गए हैं उससे कम्युनिटी में एक खौफ सा, एक बेचैनी सी पाई जा रही है। इसलिए ये लोग रिलक्टेंट नहीं लगाना चाह रहे। मगर इस हवाले से साथ साथ हमारी लोकल क्लिनिक्स, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस, NHS माशाल्लाह बड़े ऐसा तरीके से काम कर रहा है, इदारे काम कर रहे हैं, सिविलाइज कंट्री है तो उस पर काम कर रहे हैं। मगर फिर भी जो हमारी इलिटरेट तबका है, या मैं इलिटरेट ना कहूँ, ये लफ्ज़ ज़्यादा सख्त हो जाएगा, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम लोग इसमें थोड़ी सी जो है वो लोग एहतियात बरत रहे हैं। जी अहमद शहजाद साहब, आपके राय में अब क्या इसको इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, यानी बेहतर नताइज कैसे हासिल किया जा सकते हैं? आपकी तजवीज़ क्या है, आपकी राय क्या है और लोगों को नसीहत क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारी कॉर्नर शॉप्स हैं यहाँ हमारे बहुत से दोस्तों की, और सुपरमार्केट की तरह, और उसके अलावा हमारी मसाजिद, हमारे कम्युनिटी सेंटर्स, हमारे और बिजनेसेस जो हैं,
वहाँ हमें जो यहाँ SOPs हैं, जो गवर्नमेंट की एडवाइस है, उसको स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, अभी देखिए मैंने अपने हल्के में सबसे बड़ी जो हमारी मस्जिद है विल्सन ग्रीन में, वहाँ टेस्टिंग सेंटर बड़ी मेहनत से वो लगवाया है वहाँ, और वहाँ कोई भी फ्री जब कुछ है टेस्ट हो जाता है, 24 आवर खुला हुआ है, लेकिन हमारे लोग आ नहीं रहे। अगर आप वहाँ जाएं तो देखें तो वहाँ अंग्रेज लोगों का, दूसरी कम्युनिटी के लोगों का तांता लगा हुआ है, लेकिन हमारे लोगों को इक्का दुक्का आप देखेंगे। तो मकसद मेरा कहने का कि हम लोगों को हमारे कम्युनिटी को एजुकेट करने की ज़रूरत है, उन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि भाई देखिए यहाँ का जो गवर्नमेंट की एडवाइस है उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और उसके अलावा देखिए आपको पता है कि जब पोलो वैक्सीन आया था तो लोगों ने क्या क्या शोर डाला था कि जी ये हो गया, वो हो गया, फला। भाई खुदा के लिए इसमें आपकी ज़िंदगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी, आपके पेरेंट्स की ज़िंदगी, आपकी कम्युनिटी की ज़िंदगी, आपके रिश्तेदारों की ज़िंदगी जो है वो स्टेक पे है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरी सड़क में 6 फैमिलीज हैं जो अफेक्टेड हैं, और मेरी काउंसिल में मैं आपको बताता हूँ कि 5-6 सीनियर काउंसलर जो है वो अफेक्टेड है, और एक अफेक्शन से सारी फैमिली अफेक्टेड है। और हमारी जो वर्क फोर्स है, हमारे डस्टबिन जो कलेक्टर हैं, उनमें से हमारे 25 to 30 लोग अफेक्टेड है। हम प्रॉपरली अपनी वो जो रबिश कलेक्शन है वो नहीं कर पा रहा है। हमारे ऑफिसर जो है वर्क फोर्स, उसमें से एटलीस्ट 80-90 लोग जो है वो, अब क्या इनको बताएं कि सर्विसेज मुतासर हो रही हैं, जो बच्चों की एजुकेशन है वो मुतासर हो रही है, इकॉनमी मुतासर हो रही है, और उसकी वजह क्या है कि भाई हम एहतियात नहीं कर रहे। अगर हम एहतियात करें तो हम इससे निकल सकते हैं। और अब तक देखिए ना, वैक्सीन तो कुछ लगेंगे, 3-4 महीने लगेंगे वो आम लोगों तक जाते हुए। तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? एहतियात। जी बिल्कुल सही है, एहतियात ही वाहिद हल है और एहतियात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद साहब, आपने प्रोग्राम की। मेरे साथ नईम नक्शबंदी साहब और गुलाम हुसैन अमान साहब मौजूद रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके इसके मजीद पहलुओं पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ नईम नक्शबंदी साहब मौजूद हैं, गुलाम हुसैन अमान साहब मौजूद हैं, और कुछ देर में हमें एक और मेहमान ज्वाइन करेंगे, उनका तारुफ मैं करवाऊंगा। गुलाम हुसैन अमान साहब, एक चीज़ मुझे बताइए, ये जो मामला है कि कुछ लोग जो हैं वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स का सामना है, अब बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पूरा करना पड़ती हैं। क्या ट्रैवल करने के लिए जो चीज़ें दरकार हैं, या जो आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे करने पड़ते हैं, उसके लिए कुछ मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ रहा पाकिस्तानियों को? और क्या मुतल्लिका इदारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें यहाँ पर जो कोविड टेस्ट है, आपको पाकिस्तान जाने के लिए 72 आवर्स पहले जो है वो कोविड टेस्ट कराना पड़ता है। अगर उसकी जो रिपोर्ट है वो अगर मनफी है तो फिर आप जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं वो दिखा के। और उसके बाद जो है वो जब आप पाकिस्तान जाते हैं तो फिर वहाँ पर भी आपको जो रिपोर्ट दिखानी पड़ती है, वहाँ पर आपका एयरपोर्ट पर भी टेस्ट लिया जाता है। लेकिन अब जो है वो बरतानवी गवर्नमेंट ने जो है वो एक नया जो SOP से हवाले से जारी किया है कि जब आप बरतानिया से जब लंदन आएंगे वापस, तो फिर भी आपको जो है वो टेस्ट दिखाना पड़ेगा, और उसके अलावा जो है वो आपको घर के अंदर अपने आप को क्वारंटीन करना पड़ेगा। पाकिस्तान से बरतानिया आते हैं तो फिर भी आपको वहां से, ठीक है, हाँ जी जी बिल्कुल, जब वापस इधर आएंगे तो फिर आपको टेस्ट जो है वो लेकर आना पड़ेगा। और उसके बाद आपको घर के अंदर जो है वो क्वारंटाइन 10 दिन के लिए करना पड़ेगा। अगर आपने 5 दिन करना है क्वारंटाइन तो फिर आपको एक यहाँ से टेस्ट कराना पड़ेगा, और टेस्ट कराकर फिर जो आप अपने अगर वापस जॉब पर जाना चाहते हैं तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अभी हुकूमत पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी जो है वो नहीं उतारी। यहाँ से जो लोग ड्यूअल नेशनल हैं
सिर्फ उनको इजाजत है पाकिस्तान जाने की पाकिस्तान के नाइकोब कार्ड के साथ, लेकिन जो यहाँ पर ब्रिटिश नेशनल हैं और उनके पास पाकिस्तान का नाइकोब कार्ड या पासपोर्ट नहीं है, उनको अभी तक जाने की इजाजत नहीं है। तो ये अभी तक यहाँ पर मसला है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास हैं तो पाकिस्तानी, उनके पास नाइकोब कार्ड नहीं है या वो नहीं बनवा सके, तो उनको अभी भी पाकिस्तान जाने के हवाले से हर्डल का सामना है। पाकिस्तान हाई कमीशन बंद जरूर है, लेकिन इमरजेंसी तौर पर जो है वो उनकी जो वीजा सर्विस है वो ऑपरेट कर रही है। ऑनलाइन आप वीजा लगवाएं तो आपको जो है वो ईमेल के जरिए ही जो है वो वीजा भेज दिया जाता है, वो आप अपने साथ ले जाकर जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल उन ट्रैवलर के लिए जो है वो पाबंदी लगाई गई है जो कि वीजा लेकर जा रहे हैं, लेकिन ड्यूअल नेशनल को पाकिस्तान जाने के लिए जो है वो इस वक्त सुलझ। चलें, आफ्ताब चौधरी साहब मेरे साथ फोकल पर्सन वज़ीर आला पंजाब, बहुत शुक्रिया आफ्ताब चौधरी साहब। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं कोविड की वजह से जो सफ़र कर रहे हैं मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर, अगर उन्होंने बॉडीज़ को यहाँ ट्रैवल करना है या फिर वहाँ उनको कुछ किसी किस्म की मदद दरकार है, या फिर अभी जैसे गुलाम हुसैन अमान साहब जिक्र कर रहे थे कि जो हैं तो पाकिस्तानी लेकिन वो डुअल नेशनल नहीं रहे और वो उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, वो पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहते हैं लेकिन उनको अलाउ नहीं किया गया। आप क्या जानते हैं हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब क्या अवेयर है कि वहाँ पाकिस्तानियों को मसाइल क्या हैं और उनके हल के लिए कोशिश हैं हुकूमत? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये अवान साहब ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। इसमें अभी सिर्फ नाइकोब वालों को और जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है सिर्फ उन्हीं को इजाजत है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसलिए दिया कि हम अपने जो हमारे अपने सिटीजन है बाहर रह रहे हैं, चाहे वो उन्होंने डुअल नेशनलिटी ले भी ली है, तो हम उनको डिनाई नहीं कर सकते एंट्री के। दूसरे, अगर यहाँ पे जो कुछ लोग जो फौत हुए हैं कोविड की वजह से फौत हुए हैं, या वैसे उनकी जो डेड बॉडीज थी पहले जो PIA के जरिए जा रही थी, लेकिन अब PIA जब बंद हुआ है तो उसके बाद ये है कि NOC लेना पड़ रहा है। तो NOC के लिए मैंने खुद 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने NOC जो है उनके लोगों की हेल्प की है एम्बेसी के साथ। एम्बेसी उसके साथ बहुत ज़्यादा तावन कर रही है। बाकी जो पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट और हमारी हुकूमत पाकिस्तान इससे बिल्कुल अवेयर है, और हुकूमत पाकिस्तान चाह रही है कि जो पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी UK में है उनकी मुश्किलात का अजाला किया जा सके। और इसलिए पहले उन्होंने 5 तारीख को उन्होंने अलाउ किया था कि जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो आ सकते हैं, और उसके फ़ौरन बाद 4 दिन बाद 9 तारीख को उन्होंने परमिशन दे दी थी कि जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके पास नाइकोप है वो भी आ सकते हैं। तो अभी तो SOPs हैं, क्योंकि पाकिस्तान अभी नए एक वेरिएंट का, नए कोविड वेरिएंट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हमारे मुल्क में फैले। तो इसके लिए हमारे लोगों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि अभी थोड़ा सा बेहतर है कि अगर जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटजी सेट की है हम उसको फॉलो करें। सही है। अच्छा, एक तो जाहिर है वो लोग जो अभी नक्शबंदी साहब, मेरा ख्याल है जो स्टूडेंट्स हैं जो नए कोर्सेज में रजिस्टर हो रहे हैं, नई यूनिवर्सिटीज़ में अब उनके एडमिशन हो रहे हैं, शायद वो अभी तो उनकी ऑनलाइन क्लासेज ही चल रही हैं पाकिस्तान से, वो तो ट्रैवल नहीं कर रहे, या अगर कर रहे हैं तो उनके लिए क्या कोई ख़ास इकदाम हो रहे हैं? जी, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात एडिशनल इसके साथ ज़िम्नन अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो अभी नया लॉकडाउन हुआ है उसमें पहले फेज़ में 5 दिन जो नोटिफिकेशन निकला था उसके मुताबिक सिर्फ विजिटर्स, स्टूडेंट्स और बिजनेस वीज़ा पे जो लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स थे वो रिटर्न गए। उसके बाद 5 दिन के बाद जो 9 से लेके अब जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं मगर उनके पास नाइकोप नेशनल जो आइडेंटिटी कार्ड ओवरसीज पाकिस्तानी है वो वैलिड है, वो ट्रैवल कर सकते हैं। अभी मेरे नोटिस में दर्जनों ऐसे लोग हैं मैनचेस्टर, बर्मिंघम और लंदन एयरपोर्ट्स के जो इस हफ्ते में 9 के बाद वापस आएँ कि अगर हस्बैंड वाइफ ब्रिटिश हैं, नादरा कार्ड उनका वैलिड है और उनके पास एक छोटा बेबी है साल 6 महीने का, और वो एयरपोर्ट पे गए और उसके पास नादरा कार्ड नहीं था, बेबी के पास ब्रिटिश वीज़ा था, उनको ट्रैवल नहीं करने दिया गया। सो वो जो ट्रैवल नादरा कार्ड के अलावा किसी को मेरा ख्याल 31 जनवरी तक नहीं करने दे रहे, और मैं हमारी अवाम, हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटी मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करेगी, और मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये जो पाबंदियाँ लगाई हैं ये बहुत अच्छा है कि बरतानिया में बहुत शिद्दत है इस वायरस की, और हमारा मुल्क जो है इसका मुतामिल नहीं हो सकता कि यहाँ से फ्लाइट्स भर के पाकिस्तान ले जाएं और अपने मुल्क के अंदर महदूद वसाइल और लामहदूद मसाइल की मौजूदगी में हम एक और मुसीबत सर डालें। हमारी कम्युनिटी
ये बहुत ज्यादती कर रही है कि बिला वजह हमारी कम्युनिटी को पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना चाहिए अनलेस के कोई पोतगी या मजबूरी है। अगर बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक जो एक साल से घर में बिठा के, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। मेरी बात से आप दोबारा रिपीट करूं अपनी बात को कि बरतानिया में एक साल से बिजनेसेस को लोन दिए गए, ग्रांट्स दी गई, फ्री में ग्रांट्स दी गई, जितने भी बिजनेसेस थे लोगों को घर बैठ के फरलो होके लोगों को एक साल से उनकी लुक आफ्टर हो रही है, उनके रेंट्स पे हो रहे हैं, उनकी वेजेस मिल रही हैं, उनके जितने भी बुनियादी हकूक हैं उनको मिल रहे हैं। उसके बावजूद अगर बरतानिया लॉकडाउन कर सकता है, इतना से मतलब कि सख्ती कर सकता है, तो हमारे मुल्क में तो ऐसी कोई भी सहूलियात भी इस तरह की मौजूद नहीं है। तो हमें बहुत अच्छा है हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है और मैं इस इक़दाम को अप्रिशिएट करता हूँ। और इसके साथ साथ जो हमारी दर्जनों मैयतें, आप यकीन करें पिछले 1-1.5 महीने के अंदर दर्जनों मैयतें जिनके साथ जो लोग ट्रेवल करके गए, फैमिली का एक बंदा, उनको कराची से, पाकिस्तान से, और यकीन करें कि रात को 2-2 बजे भी जो हमारे कम्युनिटी वेलफेयर यहाँ पे दिलदार अबड़ू थे या हाई कमीशन के अफसरान हैं, इनको हम रात को 12-1-2-2 बजे भी रब्ता करके हाई कमीशन को इनको तंग करते हैं और ये हमारा पूरा ख्याल रखते हैं और हमारी कम्युनिटी को इस हवाले से कोई भी जो है वो उनको ना नहीं करते। और वो आम आदमी भी जब उन तक पहुंचता है, गो के हमारी काउंसलर सर्विसेज बंद हैं। आप यकीन करेंगे कि पिछले महीने हमारे हाई कमीशन के अंदर 10 से 12 लोग कोविड पॉजिटिव हो गए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, नादरा, पासपोर्ट, वीजा, डिफरेंट सेक्शंस में। उसके बावजूद भी स्टाफ की कमी के बावजूद हमारे हाई कमीशन और हमारे काउंसलर्स ने घरों से बैठ के, इवन जो ऑनलाइन नादरा कार्ड है, ऑनलाइन हमारा वीज़ा है और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स किसी को चाहिए या एनओसी चाहिए, वो ईमेल करते रहे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट। जब कंप्लीट डॉक्यूमेंट देख के इदारा मुतमिन था, वो उनको वापस बाई ईमेल आपको, हमारी कम्युनिटी को जो है वो एनओसी भेजते रहे। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये लायक तहसीन है और इस चीज़ का हमारी कम्युनिटी एहतराम कर रही है। बिल्कुल ठीक है, चलें मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, फिर के बाद वापस आकर डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं तमाम लोगों की राय के साथ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अभी जो गुफ्तगू कर रहे थे नक्शबंदी साहब, गुलाम हुसैन अमान साहब, वो कह रहे थे कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी अच्छी है और हमें भी बिल्कुल उनकी बात से समझ में आती है, क्योंकि शुरू में जब वुहान में ये वायरस आया था तो चाइना से पाकिस्तान बिल्कुल ट्रैवल नहीं करने दे रहा था और बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे कह रहे थे कि जी आप हमें वापस आने दें, और पाकिस्तान कंसर्न था कि अगर यहाँ पर आ गया तो हमारे हॉस्पिटल्स पर इतना दबाव होगा, हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। लेकिन खैर वो फिर हुआ, वायरस पाकिस्तान आ गया, जो कुछ भी हुआ, लेकिन जितना रोका जा सकता है उसको हुकूमत रोकने की पॉलिसी अपनाए हुए और हुकूमत की कोशिश है कि यहाँ पर कम से कम लोग वायरस को लेकर पाकिस्तान में एंटर हों, क्योंकि यहाँ भी पाकिस्तान में भी लोग एहतियात नहीं कर रहे। अगरचे सूरत हाल उतनी बिगड़ी हुई नहीं है, कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद हर्ड इम्यूनिटी की वजह से पाकिस्तानी बहुत गैर मोहतात रहे हैं और अब वो उनके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो गई है। वजह कुछ भी हो, लेकिन अब ये रिस्क शायद हुकूमत नहीं ले सकती कि बाहर से लोगों को यहाँ पर हर एक को इन्वाइट करे या आने दे, इजाज़त दे। तो ये गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचता है, आप कैसे इसको देखते हैं? बिल्कुल असद, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये बताऊं कि ये जो इस तरह की पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा देर ज़ाहिर है लोग अपने आप को होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक तो कोरोना वायरस के हवाले से जो ना पोजीशन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कि ये कब तक जो है वो इस वबा से जान छूट सकती है। तो हमें इसके साथ जो है वो प्लान बी मैं कहूँगा वो जरूर रखना चाहिए गवर्नमेंट को, कि अगर दूसरे लोगों को भी आने की इजाजत देनी पड़े तो गवर्नमेंट के पास ऐसा प्लान जरूर होना चाहिए कि जो भी बंदा यहाँ से आए उनका इंस्टेंट जो टेस्ट है वो एयरपोर्ट पर, जी बिल्कुल वहां पे एयरपोर्ट पे टेस्ट होना चाहिए, और जिस बंदे में बिल्कुल जरा सा भी सिम्टम्स है उसको जो है वो आइसोलेट कर दिया जाए, उसको उसके घर में किया जाए या स्पेशल सेंटर्स के अंदर किया जाए, ताकि देखें इससे जो है वो ना सिर्फ एयरलाइन इंडस्ट्री, इसके अलावा बहुत सारे कारोबार जो है वो इससे वाबस्ता होते हैं। अब देखें यहाँ से जो फ्लाइट जा रही हैं वो बहुत कम तादाद कई फ्लाइट्स के अंदर होती है, फिर कई फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो जाती है इसी वजह से कि मुसाफिर कम है। तो ये बहुत देर तक ऐसा निज़ाम, ऐसी चीज जो है वो ज्यादा बेहतर नहीं है। हुकूमत को स्ट्रेटजी बिल्कुल एहतियात भी करनी चाहिए, इस तरह की स्ट्रेटजी डिजाइन करनी चाहिए ताकि जिस तरह दूसरे ममालिक के लोग जो है वो इसकी एहतियात इस तरीके से कर रहे हैं ताकि जो सिस्टम है वो भी आहिस्ता आहिस्ता चलता रहे और जो इस वबा से जो है वो जान भी छुड़ाई जा सके। क्योंकि अभी पाकिस्तान के अंदर जो है वैक्सीन का अमल शायद
2-4 बाद शुरू होगा। बरतानिया के अंदर शुरू तो हो चुका है, और अगर यहाँ पर जो है वो इसके नताइज ऐसे आना शुरू हो जाते हैं कि लोग अपने आप को महफूज तस्वर करते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है ये पाबंदी हुकूमत पाकिस्तान शायद बरतानिया के लिए वैसे ही खत्म कर दे। लेकिन अब चूंकि बरतानिया के अंदर एक जो इसका वायरस का जो वेरिएंट हुआ है वो मेरा ख्याल है दुनिया के किसी दूसरे मुल्क से ज्यादा खतरनाक है, और यही वजह है कि अभी तक जो नए केसेस है वो अभी तक कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, और हुकूमत जो है वो रोज कोई ना कोई नया ऐसा यहाँ पर बरतानिया के अंदर अतलाक जो है वो कानून जरा मुतारफ करा रही है, ताकि इसका कम से कम फैलाव अगर खत्म नहीं हो सकता तो उसको कम किया जा सके और रोका जा सके। और जिन ममालिक ने भी इसके पाबंदी को शुरू किया उन्होंने ठीक किया है, ताकि हम इससे जो है वो अपने आप को महफूज बना सके। जी आफ्ताब चौधरी साहब, सर कैसे आप इन सारे मामलात को देखते हैं, कैसे इस डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे? हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारियां क्या हैं, शहरियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? ये मामला अब बरतानिया में काफ़ी लोग, एशियन कम्युनिटी के लोग, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, तो कितना कंसर्न है हमारी हुकूमत और कैसे इसको देख रही है फ्यूचर के लिए? जी, हमारी हुकूमत इसमें इस मामले को बहुत गौर से देख रही है, और जिस तरह अभी अवाम साहब ने बात की है कि इसको ग्रेजुअली इसको खोलना जाना चाहिए, तो उसी तरीके से गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, उसमें ग्रेजुअली वो चल रही है। पहले यानी कि 5 तारीख को सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल जा सकते थे, 9 तारीख को नाइकोब वालों को इजाज़त दी। अभी इंशाल्लाह ग्रेजुअली जो बाकी लोग हैं यूके से, वो फ्लाइटें भी फुल ओपन हो जाएंगी। और अभी जो बात हो रही थी कि पाकिस्तान के SOPs क्या हैं, तो पाकिस्तान में ये है कि जो भी पाकिस्तानी यूके से पाकिस्तानी जा रहे हैं उनके यहाँ से कोविड एक टेस्ट, जो नेगेटिव टेस्ट है, PCR रिपोर्ट उनके लिए ज़रूरी है। और जो यूके के जो जब पैसेंजर वहाँ पे पहुँचते हैं लाहौर में, तो वहाँ पे उन सब का एक सैंपल भी लिया जाता है। उसके बाद उनके एक फॉर्म फिल करा के उनको घर जाने की इजाज़त दी जाती है, और ट्रैक एंड ट्रेस जो एक ऐप है उनके मोबाइल पे इंस्टॉल कर दी जाती है, और उनके ऊपर पूरी नज़र रखी जाती है। और अगर उनमें किसी में भी कोई अलामत पाई जाती है तो फिर गवर्नमेंट अवेयर होती है कि वो बंदा कहाँ पे है और वो किन लोगों से मिला है। तो और हुकूमत इसमें पूरी तरह कोशिश कर रही है, उस हुकूमत के इदारे भी हैं, पंजाब गवर्नमेंट के इदारे भी हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज भी हैं, और उसमें एक प्रॉपर तरीके से इस तरह है कि अभी जो पहले अगर कुछ कोताहियां या गलतियां हुई हैं तो इस बार ना हो। और ये वेरिएंट अगर पाकिस्तान में फैल जाता है तो फिर हमारे काबू से बहुत बाहर हो जाएगा, क्योंकि यूके इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन यहाँ पे डेली 60-70 हज़ार केसेज आ रहे हैं, रोजाना 1500 से 1600 डेथ्स हो रही हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को इस तरह बैडली और इस तरह हार्ड हिट इस वायरस ने नहीं किया। और हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि 1-1.5 महीने की बात नहीं है, अगर थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए और हमारे मुल्क में ये चीज़ ना फैले, तो इससे हमारे मुल्क में लाखों करोड़ों लोग इससे बच सकते हैं और हज़ारों और या लाखों वास पे ऊपर काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो आप कैसे नक्शबंदी साहब कंक्लूड करेंगे डिस्कशन को? जी, मैं अपनी ही बात को सेकंड करूंगा कि देखें, ये जितने भी हमारे दूसरे मेहमानों ने भी इसके बारे में बड़े एहसन तरीके से रोशनी डाली है, मगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फिर वही है कि हम अपने मुल्क पे यहाँ से बिला वजह, हाँ जिनकी ज़रूरत है, जिनकी मजबूरियाँ हैं, वो ज़रूर चाहें, मगर जो बिला वजह हमारे ट्रैवल करने से अपने मुल्क पे वजन बढ़ाया जाए, वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज को, वहाँ की जो NCOC कमेटीज़ हैं, ट्रैक एंड ट्रेस कमेटी हैं, वहाँ की जो हेल्थ है, बाकी महकमा है, जो हमारे एयरपोर्ट्स के साथ जो सिविल एविएशन है, एयरलाइंस हैं, लोकल जो ग्राउंड स्टाफ है, उनको एक्स्ट्रा उन पे बर्डन डाल के उनको मुसीबत में क्यों डाला जाए? तो उसके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है, हमारी कम्युनिटी को उसको जो SOPs बनाए गए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अभी आपको कोई पता नहीं है कि बरतानिया के अंदर ये लॉकडाउन फरवरी में भी ख़त्म होगा कि नहीं होगा, और ये इसमें और कितनी तवालत होगी। तो इसलिए हमारे जैसा जो हमारा पाकिस्तान मुल्क है, उसमें वसाइल की कमी की वजह से हमें उसका खुद ख्याल रखना पड़ेगा, और हमें अपनी हुकूमत के साथ, अपने इदारों के साथ पूरा तावन करना पड़ेगा। लास्ट कमेंट गुलाम हुसैन रहमान साहब। जी बिल्कुल ठीक है आपने कि हमें यहाँ पर अवेयरनेस जो है वो उस कैंपेन का खुद हिस्सा बनना चाहिए, और जो भी अदारे या जो भी इंडिविजुअल जो हैं वो वैक्सीन लगाने की हमायत कर रहे हैं, इस चीज़ को लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, हमें उसका खुद साथ भी देना चाहिए। और मैं कहूँगा कि जैसे ही टर्न आती है, हमें खुद वैक्सीन लगाकर
खुद भी महफूज होना चाहिए, ताकि हम जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, चूंकि हमारा बहुत ज़्यादा मेल जोल आपस कम्युनिटी के अंदर होता है, तो जब तक हम खुद लगाएंगे हमारे से लोग भी महफूज होंगे। तो मैं बिल्कुल इस बात की तईद करता हूँ कि हमारे जो बाअसर लोग हैं कम्युनिटी के, उनको सामने आकर जो है वो इस कैंपेन का हिस्सा बनना चाहिए कि हम अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है वो इस तरह की वैक्सीन लगाकर और लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाएं। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अमान साहब, आफदी साहब, नईम नक्शबंदी साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।